करता आया है। और ये पूरा क्षेत्र, चाहे वो हम पूरे जुबलनावर कोटखाई की बात करें और विशेषकर जो शातली का क्षेत्र हमारा है, जिसके अंतर्गत हमारा ढाडी गुंडसाई दोनों गांव आते हैं, यहाँ से कई हमारे खिलाड़ी निकले जिनको प्रदेश स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी जिनको मान्यता मिली है। तो हमारे युवक मंडल के वक्त सभी साथियों को बधाई देता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वर्षों से जो परंपरा चली है ये निभा रहे हैं और निश्चित रूप है, और साथ ही साथ इन युवा साथियों का बढ़ाया जा सके। तो आज हम युवक मंडल ढाडी में इनका, मैं समझता हूँ, उत्साह बढ़ाने, इनके आयोजन में शिरकत करने के लिए आए हैं। सर, ऊपरी शिमला में काफी जो है सेब की बोरियां अभी भी सड़ रही है, किस तरह से एचपीएमसी को भी काफी नुकसान हुआ है। अब किसानों को उनके 95,000 मेट्रिक टन के आसपास हो चुकी है। तो निश्चित रूप में एचपीएमसी के द्वारा इस दफा सारा कार्य किया गया है। उनके द्वारा जो भी, मैं समझता हूँ, जो अदायगी होगी किसानों और बागवानों को मिलेगी, जो 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होगी। लेकिन यहाँ वो स्पष्ट है, वो एनसीटी की गाइडलाइंस है, 2 वर्ष प्लस आपका मान्यता प्राप्त संस्थान, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम भी इनसे टेकअप करेंगे ताकि शीघ्र इसके रिजल्ट आउट हो। सर, नई भर्तियों को लेकर शिक्षा विभाग में कोई पहले जो चयन आयोग हमीरपुर जिन पोस्टों की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्रारंभ कर रहा है वो शिक्षा विभाग की है, चाहे उसमें 937 पोस्टें हमारी टीजीटी की हो, चाहे हमारी 600 है होनी तो हमारी 1800 पोस्टें हैं टोटल जो जनता पार्टी की सरकार के। इनके पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपके जो डायरेक्ट कमीशन के द्वारा लेक्चरर के पद भरेंगे वो 500 के आसपास थे और हमने ये लगभग 650 के आसपास कमीशन के द्वारा ये पद भरे हैं। इसके अलावा बैच वाइज, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की, आज तक का रिकॉर्ड है कि 4000 पोस्टें आपने बैच वाइज आपने भरी है, चाहे वो स्कूल कैडर के हमारे प्रिंसिपल्स की बात हो, कॉलेज कैडर के हमारे प्रिंसिपल्स की बात हो, नियमित उनकी प्रमोशनें हो और नियुक्तियां हो। ये सरकार की वचनबद्ध कर्मचारियों का था, हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स का था, उनका आज तक लंबित पड़ा, रिटायर्ड कर्मचारियों का लंबित पड़ा है और वही आपका बैकलॉग आगे चला है। हम अपने साधनों संसाधनों के अनुसार मैं समझता हूँ बीच बीच में इनका भी जो इनके, मैं समझता हूँ, एरियर बनते हैं उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप जानते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरह के कट लगाए। उदाहरण के तौर पे जो हमारे को ओपीएस हमने कर्मचारियों को दी, उसका ही पर्सनली एडेड प्रोजेक्ट्स में भी आप पैसा नहीं ले सकते। इसी तरह से जो आपका, मैं समझता हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपको मिला करता था, वो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 10,000 करोड़ मिला करता था, आज घटकर सिर्फ 3,000 करोड़ रह चुका है। इस तरह की वित्तीय समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारी कमिटमेंट्स है उसको पूरा किया जाए।